हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज 2 सितंबर और दिन है मंगलवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ पर साफ सफाई के साथ। तो अभी दोस्तों टाइम हो रहा है दोपहर के करीब 1 बजे का टाइम हो रहा होगा, और यहाँ पर मम्मी लगी हैं पूरे घर की धुलाई करने में। और ये धुलाई किस लिए कर रहे हैं आप लोगों को बताते हैं। क्योंकि मम्मी ने ना चूहे मारने की दवाई रखी थी। बहुत ज्यादा चूहे हो गए थे दोस्तों घर में। कोई भी चीज नहीं रखते थे, मतलब कुछ भी रख दो, आलू वगैरह सब खा जाते थे। तो मम्मी फिर परेशान हो गई थी ना इनसे चूहों से। फिर उन्होंने दवाई रख दी थी चूहे मारने की। तो वही चूहा ने दवाई खाई होगी तो वो मर गया था बेड के नीचे। और इतनी ज्यादा बदबू आ रही थी पूरे घर में। फिर इतना ढूंढा तो बेड के नीचे मिला चूहा। तो फिर मम्मी ने उसको फेंका। और फिर मतलब पूरे घर में बदबू सी हो गई थी। तो मम्मी ने कहा चलो आज पूरे घर की धुलाई कर देते हैं। सरफ डाल के दोनों कमरे रसोई में पूरे मम्मी ने अच्छे से धुलाई करी है। तब जाके थोड़ा राहत मिला था, क्योंकि एक जगह मरा था और बदबू पूरे घर में हो गई थी। होता है ना कि मतलब चूहा दवाई खा ले और 1-2 दिन हो गए होंगे मरे हुए, तो बहुत ज्यादा स्मेल फैल गई थी पूरे घर में। तो मम्मी ने कहा चलो सरफ डाल के अच्छे से पूरा घर धो देते हैं, फिर जाके थोड़ा सुकून मिलेगा। तो वे यहाँ पर साफ सफाई करने में लगे हुए हैं। कमरे की तो हो गई है, बस यहाँ गैलरी की बची है, तो यहाँ की भी धुलाई कर देते हैं। और कितनी भी सफाई कर लो दोस्तों, ये ना गंदगी तो कभी खत्म ही नहीं होती, धूल मिट्टी वही। और इतना ज्यादा हम लोग परेशान हो गए थे चूहों से, जब मम्मी ने दवाई रखने के बारे में सोचा था। दवाई रखने का मन तो नहीं करता है, क्योंकि ये चूहे ना दवाई खा लेते हैं, मर जाते हैं, और फिर बदबू पूरे घर में हो जाती है। लेकिन हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, तब जाके ये दवाई रखी थी। तो चलिए, यहाँ पर धुलाई भी हो चुकी है। बस यहाँ पर ही इतना सा बचा है गैलरी का, ये भी धो देते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर आप लोगों से मिलेंगे शाम को। क्योंकि काम करते करते इतनी थकावट हो जाती है ना कि मतलब लेटो तो ऐसा लगता है नींद आ गई। तो यहाँ पर साफ सफाई करके फिर हम लोग लेट गए थे, उठे थे शाम को। ये देखिए अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 7 बज रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम कुछ बनाने वाले हैं स्पेशल सा। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिएगा। तो यहाँ पर हमने चावल भिगो दिए हैं। ये बासमती वाले चावल तो नहीं है दोस्तों, ये पुलाव वाले हैं। थोड़े से लंबे लंबे चावल होते हैं ना, तो वो वाले चावल है। उनको हमने पहले भिगो दिया था, करीब आधा घंटा पहले भिगो दिया था। और उसके बाद यहाँ पर पानी रख देते हैं उबलने के लिए। जब तक पानी उबल रहा है इतने यहाँ पर हम सोयाबीन भिगो देते हैं। तो सोयाबीन को हमने भिगो दिया है। जब तक सोयाबीन भीगेगी इतने यहाँ पर प्याज लेकर आ गए। तो इनको मोटे साइज में काट लेंगे। 3 प्याज हमने लिए थे, क्योंकि इनको फ्राई करेंगे ना। और आप लोग समझ ही गए होंगे दोस्तों कि हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं। तो आप लोगों को पहले ही पता चल गया होगा। तो दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं वेज बिरयानी, सोयाबीन वाली। तो चावल डाल देंगे, उसके बाद इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे, नमक डाल देंगे, फिर चावल को उबलने देंगे। ज्यादा गलाना नहीं है, बस पक जाए इस तरीके से चावल को हमें पकाना है। तेल डालने आप थोड़ा सा तेल डालना। चावल के हिसाब से आप नमक डाल सकते हैं। तो यहाँ पर नमक भी डाल दे, बस इनको उबलने देंगे। इतने हम और तैयारी कर लेते हैं। और इधर एक तरफ चावल उबल रहे हैं भगोने में, उधर हमने दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा तेल, क्योंकि इतने अभी जो हमने मटर पनीर सारी चीजें लिए ना, तो उनको फ्राई भी करना है। जब तक तेल गर्म हो रहा है इतने यहाँ पर अदरक और लहसुन को कूट लेते हैं, यानी कि इनका पेस्ट बना लेते हैं। घिस भी सकते हैं इसको। तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट हमने बना लिया। उसके बाद यहाँ पर प्याज को फ्राई कर लेते हैं। और जब तक प्याज फ्राई हो रहा है इतने यहाँ पर हम पनीर को काट लेते हैं। पनीर को हमने धो लिया है। अब इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, क्योंकि इसमें सारी सब्जियां डालेंगे जो हमारे पास थी वो डाल लेंगे। सोयाबीन हो गई, मटर पनीर, बस ये डालेंगे। बाकी आप चाहे तो शिमला मिर्च,
और भी गाजर वगैरह ये सारी सब्जियां डाल सकते हैं, लेकिन हमने नहीं डाला है, बस ये सारी चीजें डालेंगे। तो पनीर भी हमने काट लिया है और यहाँ पर सोयाबीन भी भीग गई थी, हमने बहुत पहले भिगो दी थी। अगर आपको तुरंत ही भिगोनी है तो पानी को थोड़ा सा गर्म करके फिर सोयाबीन भिगोइए तो बहुत जल्दी भीग जाएंगी। लेकिन हमको इतनी जल्दी नहीं थी, हमने पहले ही भिगो दिया था, तो ये देखिए अच्छे से भीग गई है। अब इनको निचोड़ लेते हैं, मतलब इनका पानी जो है निचोड़ लेते हैं। पहले हमें ये बहुत बड़े बड़े मतलब लग रहे थे सोयाबीन, पहले हमने सोचा कि लाओ इनके दो दो पीस कर लें, लेकिन फिर हमने सोचा कि कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब बड़े बड़े पीस अच्छे लगते हैं, तो हमने फिर ऐसे ही डाल दी थी, इनको काटे नहीं थे। आप चाहें तो काट सकते हैं। और बहुत ही अच्छी बिरयानी बनी थी दोस्तों, बस आप लोग देखते रहिए हमने किस तरीके से बनाई है। वैसे तो दोस्तों सबका तरीका अलग अलग होता है बिरयानी बनाने का, और हम लोग कैसे बनाते हैं आप लोग देखिए। और यहाँ पर ये देखिए चावल भी उबल गए हैं, ज्यादा हमें गलाना नहीं है चावल को। तो ये चावल उबल गए हैं, तो इनको मतलब छान लेते हैं। तो इनको छान के रख देंगे जब तक कि चावल भी थोड़े से ठंडे हो जाएंगे और इनका पानी भी निचुड़ जाएगा। तो इस तरीके से बस उबालने, एक बार हमने कहा दबा के देख लेते हैं पके हैं या कच्चे हैं। तो अच्छे से पक गए थे। और हमने बहुत कम चावल लिए थे दोस्तों, लेकिन ये इतने ज्यादा हो जाएंगे हमने सोचा नहीं था, क्योंकि हमने कहा कि इतनी ज्यादा क्या करेंगे बना के, कोई खाने वाला तो है नहीं। और चावल बहुत ज्यादा हो गए थे, पहले मन में आया कि लाओ इनको निकाल लेते हैं, लेकिन मम्मी ने कहा अगर निकाल लेंगे तो ऐसे ही पड़े रहेंगे, एक काम करो इनको सारे ही बना लो। और उधर चावल छान के रख दिए। यहाँ पर ये देखिए प्याज भी फ्राई हो गया है, तो प्याज फ्राई हो गया, इसको निकाल लेते हैं। और फिर इसके बाद हम पनीर को फ्राई करेंगे। और दोस्तों हमसे एक गलती हो गई थी, आप अगर फ्राई करें ना सबसे पहले पनीर को फ्राई करिएगा, उसके बाद प्याज को फ्राई करिएगा, क्योंकि हमने पहले प्याज फ्राई कर लिया उसके बाद पनीर डाला, तो पनीर ना हमारा सारा फूट गया था। अभी आप लोग देखिएगा, मतलब फ्राई कर रहे थे ना तो ये फूट रहा था, तो हमें सबसे पहले पनीर को फ्राई करना चाहिए था। तो उधर पनीर फ्राई हो रहा है और यहाँ पर हमने एक भगोना लिया है, इसमें डाल देते हैं मटर और सोयाबीन। अब इसी में ही सारी चीजें हम डालेंगे। और यहाँ पर पहले मम्मी अलग मतलब सोयाबीन को दो दो पीस में कर रही थी, फिर कह रही थी रहने दो, ठीक है, मतलब बड़ा बड़ा ही ठीक लगेगा बिरयानी में। तो यहाँ पर हमने इसमें डाल लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे दूध की मलाई। ये हमारे घर की मलाई है, मतलब जो दूध पे एकदम फ्रेश क्रीम होती है ना ताजी, वो वाली मलाई ली है। और यहाँ पर हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, ये सारे मसाले लिए हैं स्वाद के अनुसार। और नमक, नमक ज्यादा नहीं डालें क्योंकि हमने चावलों में डाला था, तो उसी हिसाब से डालेंगे। और ये देखिए यहाँ पर पनीर फ्राई हो गया, हमने कहा था ना कि पनीर फूट गया है, तो इसीलिए फूट गया था, पहले हमने प्याज को फ्राई कर लिया था इसलिए। तो पनीर हमने निकाल लिया है, उसके बाद यहाँ पर गरम मसाला डाल दिया है। और ये डाला है अदरक लहसुन का जो हमने पेस्ट बनाया था वो। और ये है बिरयानी मसाला। तो सारी चीजें हमने डाल दी है, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी इसमें दही डालेंगे, तो दही भी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सारे मसाले जो है ना इनको हम सोयाबीन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर पकाएंगे। तो सारे मसाले वगैरह हमने अच्छे से मिक्स कर लिए। उसके बाद यहाँ पर एक पैकेट हमने दही डाल दिया है। दही का स्वाद भी दोस्तों बहुत ही अच्छा आता है। आप अगर मलाई ना डाले तो दही भी डाल सकते हैं, जैसे एक चीज आप डाल सकते हैं दोनों में से, मलाई या दही, लेकिन हमने दोनों चीजें डाल दी, हमारे पास थी तो हमने डाल दिए, नहीं होती तो नहीं डालते। तो यहाँ पर दही को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं, मतलब बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल गांठें ना रह जाए दही की। आप चाहे तो फेट के भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने ऐसे ही डाल दिया था, हमने कहा इसको मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे, थोड़ी देर तक हमको मिलाना है। और दोस्तों सब लोग का तरीका अलग अलग होता है बिरयानी बनाने का, लेकिन हम इस तरीके से ही बनाते हैं। बहुत दिन के बाद बना रहे हैं हम, करीब एक डेढ़ साल पहले बनाई थी हमने बिरयानी, तब से आज बना रहे हैं। और इस तरीके से ही हम बनाते हैं हमेशा। और हम ज्यादा इसमें तेल का यूज नहीं कर रहे हैं, जो हमने फ्राई करा था ना सारी चीजें, उसमें तेल बचा था, बस उसी में ही ये हमने जो सोयाबीन का वो बनाया है ना पेस्ट, ये डाल दिया है। अब इसको अच्छे से पका लेंगे। और थोड़ी देर बाद पकाने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से हो गया है। तो अब इसको ढक देते हैं, पकने देंगे थोड़ी देर।
और थोड़ी देर तो इसको हम ऐसे ही चलाते हुए पका लेंगे और फिर इसको हम ढक देंगे। ढकने से क्या होगा, अच्छे से सारे मसाले भी पक जाएंगे और सोयाबीन भी पक जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ढक दिया है। अब इसको थोड़ी देर बाद ढक्कन हटाकर देखेंगे, जब तक यहाँ पर हमने दूसरा भगोना चढ़ा दिया है, वही वाला भगोना चढ़ाया जिसमें हमने चावल उबाले थे। तो इसका पानी खत्म हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर डाला है तेल और थोड़े से खड़े मसाले जो हमारे पास थे, जैसे कि लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता, ये सारी चीजें डाल दी है। और जब तक यहाँ पर ये देखिए ये हमारी सोयाबीन भी पक गई है, तो अब इसको आंच को हम धीमा कर देंगे, वो एक तरफ पकता रहेगा। और यहाँ पर ये तेल मतलब ये जो मसाले खड़े मसाले ये भी पक गए थे। और अब यहाँ पर जो चावल उबाल के रखे थे वो भी डाल देंगे। तो चावल डालेंगे, मतलब ऐसे तीन तीन बार तक करके हम बनाएंगे। तो यहाँ पर आधे चावल हम डालेंगे, अभी सारे नहीं डालेंगे। तो इतने चावल हमने डाल दिए हैं और उसके बाद जो हमने सोयाबीन की सब्जी बनाई थी ना, ये डालेंगे। तो आप लोग देखते रहिएगा किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर एक बार चावल डाल दिए और ये सोयाबीन की सब्जी भी डाल देंगे, अच्छे से फैला देंगे पूरे में। तो ये सोयाबीन की सब्जी अच्छे से हमने इस पर फैला दी। उसके बाद जो हमने प्याज भून के रखा था ना, फ्राई करके रखा था, वो डाल देंगे और ये पनीर। तो इस तरीके से हम सजा देंगे और उसके बाद फिर इस पर दोबारा से हम चावल डालेंगे जो बचे थे। सारे चावल ही डाल देंगे क्योंकि भगोना छोटा है, फिर 3 बार में आएंगे नहीं, तो 2 बार में ही इसको अच्छे से मतलब चावल डाल के अच्छे से इसको सजा देंगे। तो पहले हमने सोचा चावल निकाल लेते क्योंकि बहुत ज्यादा हो गए थे, तो मम्मी ने कहा निकाल लेंगे तो वो पड़े ही रहेंगे, तो एक काम करो सारे ही डाल दो। तो सारे चावल हमने डाल दिए थे और फिर दोबारा से इस पर ऐसे ही सब्जी डाल देंगे और प्याज, पनीर। तो इस तरीके से दोस्तों कर लेंगे और बस इसको अच्छे से सजा के और ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल आंच को धीमा कर देंगे, थोड़ी देर ये और पक जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर पनीर भी डाल दिया है और बहुत ही अच्छी बनी थी दोस्तों ये बिरयानी। देखने में तो अच्छी लग रही है, खाने के बाद पता चलेगा कैसी क्या बनी है। और कोई भी चीज बनाओ दोस्तों टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है। तो आप लोग के सामने हमने बताई, कैसी लगी आपको रेसिपी जरूर बताइएगा। और ये फूड कलर हमारे पास रखा हुआ था, तो हमने थोड़ा सा पानी में घोल लिया है और इसको भी डाल देंगे। इससे क्या होगा, कलर एकदम बढ़िया सा आ जाएगा, जैसे बाहर मिलती है ना उस तरीके से ही लगेगी देखने में। तो यहाँ पर कलर हमने डाल दिया, वो कोई जरूरी नहीं है, आप चाहें तो डाल सकते हैं वरना कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इसको ढक दिया है, गैस हमने बंद कर दी थी, हमने कहा ऐसा ना हो जल जाए। तो उसको हमने थोड़ी देर के लिए ढक दिया था और फिर हमने सारे बर्तन वगैरह मांज लिए थे, क्योंकि ये सारी चीजें बनी थी ना तो बर्तन ज्यादा हो गए थे। तो बर्तन मांज लिए थे। फिर बर्तन मांजने के बाद ये देखिए ये यहाँ कमरे में हम लेकर आ गए हैं। और ये देखिए दोस्तों लग रही है ना बिल्कुल बाहर जैसी बिरयानी, जैसे हम अभी बाहर से खरीद कर लाए हैं। और भाई लगेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगा है और मेहनत भी लगी है। तो खुशबू तो दोस्तों बहुत ही अच्छी आ रही थी, जब मम्मी यहाँ पर इसको चला रही थी ना तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। अब खाने के बाद देखते हैं कैसी क्या बनी है। अब देखने में तो अच्छी होता है ना कि बहुत सारी चीजें देखने में अच्छी होती, पता नहीं खाने में अच्छी हो या नहीं। तो चलिए प्लेट लगाते हैं, सबसे पहले आप लोग को खिलाते हैं, फिर हम लोग भी खाएंगे। और आज पता नहीं अचानक से कैसे मन करने लगा कि चलो आज बिरयानी बनाते हैं, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। अभी तो कुछ करना नहीं है, अब बिरयानी बना लेंगे, खाना वगैरह तो बनेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पर बिरयानी बनके हो गई है तैयार। आ जाइए दोस्तों आप लोग भी खा लीजिएगा। और दोस्तों इतनी ज्यादा बन गई थी कि हम क्या बताएं, इतनी हमने सोचा नहीं था कि हम इतनी सारी बनाएंगे। लेकिन ये चावल हमने बहुत कम डाले थे, मैंने कहा ये पता नहीं चावल बढ़ कैसे गए। लेकिन चलिए कोई नहीं, अब इस टाइम तो इतनी खत्म नहीं हो पाएगी, रख देंगे, सुबह जिसको खाना होगा खाएंगे। तो ये प्लेट लग गई है दोस्तों आप लोगों के लिए, स्पेशल वाली थाली। आइए आप लोग भी खाइए और बताइए कैसी बनी है। हम लोगों ने खाई थी दोस्तों, हमको तो बहुत अच्छी लगी थी, ऐसे लग रहा था कि हम बाहर से लेकर आए, इतनी ज्यादा अच्छी बनी थी। और 7 बजे हम लगे थे बिरयानी बनाने में, तो 8:30 बजे तक बनके तैयार हो गई थी, इतना टाइम लगा था। तो यहाँ पर अब सभी लोग को दे रहे हैं खाने के लिए, अब सब लोग खाकर बताएंगे कैसी क्या बनी है। मुझे तो दोस्तों बहुत ही अच्छी लगी थी, बस थोड़ी थोड़ी सबने खाई थी क्योंकि सबका पेट भरा हुआ था ना, तो इसीलिए ज्यादा किसी ने नहीं खाई थी, बस थोड़ी थोड़ी खाई थी, बाकी रख दी थी, फिर सुबह खाई थी। और यहाँ पर मम्मी खा रही हैं, आप लोग को बुला रही हैं। और सच में दोस्तों बहुत ही अच्छी बनी थी बिरयानी, आप लोग भी एक बार जरूर बना के ट्राई करना। तो चलिए फिर दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे। और आप लोग को हमारी बिरयानी कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा।